हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 73 या पार्ट नंबर 72 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 से यहाँ पर 18 हो रहा है, 18 से यहाँ पर 8 हो रहा है, 8 ले यहाँ पर 14 हो रहा है, 14 से यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से यहाँ पर 10 हो रहा है और 10 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यही दिख रहा है कि छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, यानी एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या दिख रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी संख्या को छोटी संख्या में ज्ञात करेंगे और बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रखते हैं 4 को क्या रखेंगे यहाँ पर 8 ले, और 8 को यहाँ पर देखिए क्या रख रहे हैं 12 रख रहा है, और 12 से क्या रखेंगे यहाँ पर अगला को ज्ञात करना है। देखिए तो 4 से क्या लिख रहे हैं, यानी 4 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 8 लिख रहे हैं, तो 4 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया 8 आ जाएगा, और 8 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए 12 लिख रहे हैं, तो 8 में भी क्या करते हैं 4 को जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 से क्या लिख रहे थे यहाँ पर देखिए 12 में भी क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे, जब 12 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अब दूसरा को देखते हैं, यानी जो छोटी संख्या हो गया अब बड़ी संख्या को देखते हैं। बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 18, 18 से क्या लिख रहा है यहाँ पर 14 लिख रहे हैं, तो 18 में क्या करेंगे 18 में अगर 4 को माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 10 लिख रहा है, तो 14 में भी क्या करेंगे यानी 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 10 में भी क्या करते हैं यहाँ पर 4 को माइनस करेंगे, जब 10 में 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 6 आ जाएगा, कितना गया 6 आ गया। यानी देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 16 और 6, तो 16 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 24 जो ना आपको यहाँ पर 48 ले समय थे। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 28 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे सम्मिलित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो आपको 24 है ना वो 48 ले किस प्रकार से सम्मिलित है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 24 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना क्या 48 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यानी यहाँ पर 28 में भी 2 से गुना करेंगे तो कितना गया यहाँ पर 28 दूनी का कितना क्या 56 आता है। देखिए यहाँ पर क्या 56 किस ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 24 देखिए किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, यहाँ पर 2 बन रहा है, यहाँ पर 4 बन रहा है। देखिए तो यहाँ पर 4 में से क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे, देखिए 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा, यानी सॉरी यहाँ पर कितना 6 नहीं 2 बचेगा ना, यहाँ पर कितना है यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को क्या करते हैं यहाँ पर 24 में गुना करेंगे, जब 2 को 24 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 48 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं 28 को भी क्या करते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया और यहाँ पर 8 आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 8 में से क्या करेंगे, 8 में से आपको 2 को घटाएंगे, जब 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है 6 हो गया, और 6 को क्या करते हैं, अब 6 आ गया ना, अब 6 को यहाँ पर क्या करते हैं 28 में गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना 28 को गुना करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 28 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 168 आ जाएगा, कितने का 168 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो 168 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न है, इसमें देखिए सुलझे यानी उलझे हुए, देखिए यहाँ पर उलझे हुए यहाँ पर एक अक्षर लिखा है, यानी अक्षरों को सुलझाए जिससे यानी वह एक अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए, और फिर यानी सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर बताएं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा है। ठीक है, ये जो अक्षर लिखा है ये आपको एक शब्द लिखा है। ठीक है, ये जो अक्षर जो लिखा है ना वो क्या है सुलझे नहीं है, क्या है आपको उलझे है, क्या है उलझे शब्द लिखा है। ये क्या लिखा है उलझे शब्द लिखा है। इसी शब्द को हम क्या करेंगे एक अंग्रेजी शब्द को बनाएंगे, यानी सुलझाएंगे इसको। ठीक है, जब इसको सुलझाने के बाद में हमको बताना है कि सुलझाने के बाद में जो सुलझेगा उसका अक्षर का देखिए बताना क्या है कि 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं
वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह के क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो आपको उलझे हुए शब्द है उनको क्या करते हैं, एक शब्द बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो शब्द आपको उलझे हुआ है, यहाँ पर उलझे हुए इसी को हम शब्द को क्या करेंगे, सुलझाएंगे। देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि सुलझाएं, देखिए यहाँ पर कहते हैं सुलझाते हैं। इन शब्द को क्या बनाएंगे, क्रिकेट लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी सी लिख रहे हैं, यानी क्रिकेट को लिखते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कहते हैं क्रिकेट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर की हो गया, यानी सी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, और यहाँ पर फिर सी हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, के दिख रहा है, यानी ई दिख रहा है, और यहाँ पर टी दिख रहा है। देखिए ई आपको शब्द क्या है, उलझा है, उसी के शब्द को हम बना दिए, यानी अक्षर को सुलझा दिए। जब इन शब्दों को सुलझा दिए तो कितना बन गया, यहाँ पर क्रिकेट लिखा गया। अब इसी क्रिकेट को बताना क्या है, देखिए अंग्रेजी शब्द का सही शब्द बनाए और ये सुलझे हुए शब्द का पांचवा अक्षर बताना है। अभी जो सुलझा हुआ अक्षर है इनको हमको पांचवा अक्षर बताना है। तो पांचवा अक्षर इसमें कौन सा दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर पांचवा अक्षर कौन सा दिख रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, यानी पांचवा अक्षर कौन सा दिख रहा है, के दिख रहा है, यानी पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। तो के को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन ए में दिया है मार्च दिया है, दूसरा में अप्रैल दिया है, तीसरा में अगस्त दिया है, चौथा में दिसंबर दिया है। इन चारों शब्द में से जो आपको बताना है क्या है, विषम को बताना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मार्च कितने दिन का महीना होता है, यानी यहाँ पर 31 दिन का होता है। यानी अप्रैल कितने दिन का महीना होता है, तो अप्रैल आपको 30 दिन का महीना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगस्त कितने दिन का महीना होता है, तो अगस्त आपको यहाँ पर 31 दिन का होता है। दिसंबर कितने दिन का महीना होता है, यहाँ पर भी 31 दिन का होता है। ठीक है, देखिए तो इनको ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिखा है, विषम कौन सा शब्द दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये आपको 31 दिन का महीना होता है, ये भी 31 का, ये भी 31 का है। इन तीनों क्या दिख रहा है, आपको एक समान दिख रहा है। ठीक है, ये तीनों एक समान दिख रहे हैं, आपको क्या हो जाएगा, अप्रैल आपको यानी विषम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित को यानी तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को तार्किक क्रम में बताना है, यानी इसको सार्थक क्रम में सजाना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक में देखिए क्या दिया है, यहाँ पर मेढक दिए, दूसरा में यहाँ पर बाज दिए, तीसरा में यहाँ पर कीटा दिया, यानी टीका दिया। ठीक है, टीडा दिया, टीडा, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, सांप दिख रहा है, और 5वां में आपको घास दिख रहा है। ये पांचों शब्द को क्या करना है, हमको सार्थक क्रम में सजाना है, यानी तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब सार्थक क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कौन सा आएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले इसको तार्किक क्रम में आपको घास को रखेंगे। सबसे पहले घास कितने पद है, यहाँ पर 5 पद है, तो घास को रखते हैं। ठीक है, अब देखिए घास के बाद में यहाँ पर कितना आएगा, तो घास के बाद में यहाँ पर यानी टीडा हो जाएगा। तो टीडा कितने पदी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 पदी है। ठीक है, 3 पदी है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। तो मेढक कितने पदी है, यहाँ पर मेढक आपको 1 पदी है। ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो आपको 4 में यानी सांप को देखेंगे, यहाँ पर कितना पा, यहाँ पर 4 नंबर पदी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना गया, बाज आपको 2 नंबर पदी है। ठीक है, यानी 2 नंबर पर बाज आ गया। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से समझिए इसको तार्किक क्रम में किस प्रकार से ये व्यवस्थित कर रहा है। सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर घास आएगा, घास के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, यानी टीडा आएगा, टीडा के बाद में यहाँ पर क्या जाएगा, मेढक हो गया, मेढक के बाद में यहाँ पर सांप आएगा, सांप के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, बाज आ जाएगा। ठीक है, यानी बाज। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको किस प्रकार से सजा दिए, यहाँ पर आपको देखिए 53 142 दिख रहा है, यानी 53 142 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 53 142 यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न चित्र के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे आपको यहाँ पर एक चित्र दिए, जो इस चित्र को जब हम दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले इसे यहाँ पर देखते हैं कि देखिए यहाँ पर एमएन पर एक दर्पण रखा है। ठीक है, और इसी दर्पण देखिए, इसी दर्पण में इस अक्षर को देखेंगे, जब इसे यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक यानी जी लिखा है, अगर इस जी को क्या करेंगे जब दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए तो यहाँ पर जब ये दर्पण दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको ये वाला देखिए, आपको ये वाला तो बनेगा सेम होगा, लेकिन देखिए ये आपको जी दिख रहा है, इसको क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यानी इसको देखिए यहाँ पर ये आएगा, और इसको देखिए यहाँ से इधर यानी
इधर घूम जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना, देखिए ये आपको चित्र है, क्या है, ये आपको वास्तविक चित्र है। जब इसी चित्र को जब हम दर्पण में देखेंगे, देखिए दर्पण में आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है, यानी इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस तरह का जो जी है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। इस तरह का जो जी है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी तापमान जो है ना आपको डिग्री से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि समय जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो तापमान है ना वो डिग्री से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो तापमान को किस में मापा जाता है, डिग्री में, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, तापमान को किस में मापा जाता है, ठीक है, में मापा जाता है, ये मापा लिखते हैं, ठीक है, ये मापा जाता है, यहाँ पर जाता है, देखिए यहाँ पर मापा जाता है, यानी देखिए तापमान हो गया, तापमान जो है वो डिग्री में मापा जाता है। ठीक उसी प्रकार से समय, समय किस में मापा जाएगा, ठीक है, यानी समय को यहाँ पर इसके यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है, यानी समय को यानी किस में मापा जाता है, तो सेकेंड में, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन का अनुसार होगा, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, मीटर में थोड़ी मापाएगा समय, ये न्यूटन में मापाएगा नहीं, यहाँ पर क्या लीटर में मापता है समय, नहीं, यहाँ पर सेकंड में मापेंगे, क्या करेंगे सेकंड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर सेकंड हो गया, ठीक है, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर उसी प्रकार से दिया है, तो समय जो है ना आपको सेकंड में, समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है, यहाँ पर मापा जाता है, यहाँ पर जाता है, ठीक है, ये जाता है। देखिए तापमान जिस प्रकार से आपको यहाँ पर तापमान जो है वो डिग्री में मापा जाता है, उसी प्रकार से समय जो है ना आपको सेकंड में मापा जाता है। तो सेकंड को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सा अक्षर उन सभी लोगों को दर्शाता है जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं और वे जो तीनों खेल भी खेलते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया आपको, नीचे आपको 3 वेन डायग्राम दिए, इन तीनों वेन डायग्राम में आपको बताना क्या है। देखिए सवाल आपको यहाँ पूछा है जो क्रिकेट के साथ देखिए कबड्डी यानी खेलते हैं, वे जो तीनों खेल खेलते हैं। देखिए यानी इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए इसका कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर क्रिकेट, देखिए क्रिकेट के साथ साथ कबड्डी भी साथ क्या है, कबड्डी भी खेलते हैं, लेकिन वे जो तीनों भी खेल खेलते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए कबड्डी भी खेलते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, कबड्डी हो गया, कबड्डी भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल के बारे में इसमें नहीं बोला है, तो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इसका मतलब क्या होगा, फुटबॉल नहीं रखेंगे, ठीक है, फुटबॉल को नहीं रखते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, केवल क्रिकेट खेलते हैं। देखिए बोल रहा है कि क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं, तो क्रिकेट के साथ कबड्डी हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि और वे जो तीनों खेल खेलते हैं, यहाँ पर उस संख्या को भी बताना है जो तीनों खेल खेलते हैं। देखिए तो यहाँ पर तीनों खेल खेलने वाले को पहले ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए वे जो तीनों खेल खेलते हैं तो उसको क्या दिखेंगे, देखिए यहाँ पर तीनों खेल खेलने वाले को कौन सा अक्षर दिख रहा है, एस दिख रहा है, ठीक है। देखिए एस हो गया, क्योंकि एस आपको तीनों में खेल रहा है, कबड्डी में भी है, फुटबॉल में भी है, क्रिकेट में भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ज्ञात हो गया, लेकिन यही आपको ज्ञात नहीं होगा, इसमें और सवाल पूछा है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं, यानी क्रिकेट खेलते हैं, यानी इसका मतलब क्रिकेट, देखिए क्रिकेट आपको ही दिख रहा है, यानी क्रिकेट भी खेलता है और यहाँ पर कबड्डी भी खेलता है, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता है। देखिए ये आपको टी दिख रहा है ना, टी, देखिए ये आपको क्रिकेट में, देखिए क्रिकेट में भी खेल रहा है, यहाँ पर क्या जाए, क्रिकेट में भी खेल रहा है, यहाँ पर देखिए कबड्डी में भी खेल रहा है। देखिए यहाँ पर इसको रखेंगे, ठीक है, दिख रहा है कबड्डी में भी खेलता है, यानी क्रिकेट कबड्डी दोनों में खेल रहा है, तो कौन सा अक्षर हो गया, यहाँ पर टी दिख रहा है, यानी एस टी हो जाएगा। क्योंकि देखिए एस आपको केवल आपको तीनों खेल खेलता है, एस कौन है, वो आपको तीनों खेल खेल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो टी संख्या यानी टी अक्षर है वो आपको केवल क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एस टी हो जाएगा। तो एस टी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, यानी एस टी किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, तोता, नर और खरगोश। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तोता दिया है, नर दिया और खरगोश दिया है, तो सबसे कॉमन आपको तीनों में से कौन दिख रहा है, नर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं नर को रखेंगे,
ये आपको नर हो गया, ठीक है, नर हो गया। यानी कुछ नर क्या तोता भी होता है, कुछ नर और मादा भी होता है ना, नर मादा दोनों होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, तोता आपको यही नहीं बोला कि तोता कौन सा है, वो देखिए नर, यानी कुछ नर क्या होता है, तोता होता है। तो यहाँ पर कहते हैं तोता को रखेंगे, ठीक है, ये तोता हो गया, ठीक है, तोता हो गया। और कुछ नर क्या होता है, खरगोश भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यानी खरगोश हो गया, ठीक है, ये क्या दिखेगा, यहाँ पर खरगोश हो गया। देखिए आपको आपस में किस प्रकार से समय दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे कॉमन नर नर हो गया। और नर देखिए कुछ नर आपको तोता भी होता है, कुछ नर आपको खरगोश भी होते हैं। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का जो वेन डायग्राम है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिए, बोल रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाएंगे, जो कि यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है और यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि एक जो व्यक्ति है ना वो दक्षिण की तरफ 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ से वो चलाते हैं, ठीक है, यहाँ से दक्षिण की तरफ चलाते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर चलाएंगे दक्षिण की तरफ तो नीचे आएंगे, कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है तो बाएं इधर मुड़ेगा, कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है। और बोल रहा है कि और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब बोल रहा है कि उसका मुख अब जो है वो किस दिशा की ओर है। अब देखिए उसका मुख किस दिशा की ओर दिख रहा है, ठीक है, देखिए यानी ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो ऊपर कौन सा दिशा दिख रहा है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर उत्तर होगा, क्योंकि ऊपर में क्या दिख रहा है, उत्तर दिख रहा है, यानी उत्तर दिशा हो जाएगा। उत्तर दिशा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में से यानी दो चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरणों को संतुलित करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में आपको दो चिन्ह को आपस में बदलेंगे कि समीकरण को सही हो जाएगा, यानी संतुलित हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं, यानी देखिए ऑप्शन ए को रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिए, प्लस दिया और भागा दिया है, प्लस के जगह पर भागा, भागा की जगह पर प्लस रखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे कहते हैं प्लस की जगह पर भागा रखते हैं, तो क्या यहाँ पर भाग लगेगा, नहीं लग रहा है, यानी इसका मतलब ये नहीं लगा। सबसे पहले अगर भाग करना होगा, ठीक है, तो भाग करना है तो इसमें नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, भागा की जगह पर गुना रखेंगे और गुना की जगह पर भाग रखेंगे। अब देखिए भाग की जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर गुना रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर गुना हो गया और गुना की जगह पर देखिए भाग रखेंगे। क्या 5 में 2 से भाग करेंगे तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा, इसका मतलब ये भी आपको नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को भी देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, यानी प्लस की जगह पर क्या दिख रहा है, गुना, और गुना की जगह पर प्लस को रखना है, ठीक है। अब देखिए तो क्या करते हैं, यहाँ पर गुना दिया है, ठीक है, तो गुना की जगह पर यहाँ पर प्लस रखेंगे और प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर गुना रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए जब चिन्ह को बदल दिए तो आप समीकरण को सोल्व करेंगे। ये 5 दिख रहा है, यहाँ पर 5 हो गया, फिर गुना कितना दिख रहा है, 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर भागा यहाँ पर 3 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 5 हो गया, फिर बराबर हमको 13 लाना है। अब देखिए 3 दूना का 6 कट गया और 5 दूनी का 10 आ गया और यहाँ पर माइनस कितना गया, यहाँ पर 2 दिख रहा है और प्लस यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है, 5 हो गया, फिर बराबर में आपको 13 लेना है। देखिए इनको क्या करते हैं, 10 में से 2 घटा लेंगे तो 8 बचेगा और यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर 13 आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 13 भाई आ गया, इनको देखिए 8 को 5 को जोड़ेंगे तो 13 आ गया और बराबर में भी आपको 13 आ गया, यानी दोनों तरफ क्या गया, 13 आ गया। जब दोनों तरफ 13 आ गया तो समीकरण क्या होगा, ये संतुलित हो गया, क्या होगा, संतुलित हो गया। तो संतुलित किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिए और निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि सभी कार्य जीप है, सभी जो कार्य है ना क्या है, जीप है। तो यहाँ पर कार्य को रखते हैं, ठीक है, सभी कार्य क्या है, वो जीप है, सभी कार्य को यहाँ पर जीप में रखते हैं, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, जीप है, ये जीप है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि सभी जीप 4 पहिया है, लेकिन सभी जो जीप है ना वो क्या दिख रहा है, 4 पहिया है। यहाँ पर 4 पहिया को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये
पहिया हो गया। यहाँ तक ठीक है। ये आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष आपको देखिए पहला बोल रहा है सभी चार पहिया कार्य है। जो सभी चार पहिया है ना, देखिए सभी चार पहिया है वो क्या है, कार है। सभी चार पहिया कार के अंदर थोड़ा दिख रहा है, यानी सभी चार पहिया के अंदर में कार दिख रहा है और कार के अंदर में चार पहिया नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ चार, देखिए कुछ चार पहिया जीप है, लेकिन कुछ जो चार पहिया है ना क्या है, जीप है। देखिए कुछ चार पहिया, ये चार पहिया के अंदर में क्या दिख रहा है, ये चार पहिया है, चार पहिया के अंदर में ही आपको जीप दिख रहा है, यानी चार पहिया के अंदर में क्या दिख रहा है, जीप दिख रहा है। यानी सभी के अंदर में ही कुछ आता है, तो सभी चार पहिया के अंदर में क्या दिख रहा है, जीप दिख रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ है, कुछ चार पहिया जीप के अंदर में दिख रहा है, तो यहाँ पर सही बोल रहा है, यानी सभी के अंदर में भी कुछ आता है। यानी क्या हो जाएगा, आपको दूसरा सही बोल रहा है, तो दूसरा आपको सही बोल रहा है। यानी क्या हो जाएगा, यानी कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, नहीं इसमें नहीं होगा, केवल आपको दो सही हो रहा है। ठीक है, तो दो सही हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, केवल निष्कर्ष टू अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।